Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you will be fine. ये लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है लर्न एंड ग्रो के थ्रू। अभी हम स्टार्ट करते हैं ग्रेड 8 का मैथ्स। देन हम डे बाय डे तमाम ग्रेड्स के तमाम सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। सो अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें ताकि अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन या कोई एक्सरसाइज नहीं मिलती तो वो इजीली इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सके। एक्सरसाइज 3.1 शुरू करेंगे। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द डिवीजन मेथड। वो हमें हमारी स्टेटमेंट है कि हमें गिवन है कि वो कह रहे हैं स्क्वायर रूट आपने फाइंड करने हैं लेकिन डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड करने हैं। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और एक डिवीजन मेथड। अब यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दी हुई है डिवीजन मेथड के साथ आपने सॉल्व करने। हमने इसको डिवीजन मेथड को शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था और समझा था, बट अभी हम इसको डिटेल से आगे इस क्वेश्चन में समझते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस इसके ऑल पार्ट्स हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 देखते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमें गिवन है 841। 841 को हम डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालने के, ये किसका स्क्वायर रूट है। हम लोग पहले स्क्वायर रूट के अंदर वाली साइड पे ये वैल्यू रखेंगे 841। ठीक है, अब हमें इसके पहले पेयर बना लेना है। यहाँ पे कलर यूज़ करूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो इसे अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, पहले हमने पेयर बनाना है और हमेशा पेयर इस साइड से बनाना है। ठीक है, हमेशा पेयर यहाँ से लेने हैं, दो के पेयर बना लेने हैं, जो एंड पर आ जाएगा उसको छोड़ देना है। वैसे तो हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अगर किसी बच्चे को समझना है तो वो यहाँ 0 पुट कर सकता है कि कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पे एक वर्ड क्यों है। 0 की वैल्यू नहीं होती इसलिए हम लोग यहाँ राइट नहीं कर रहे। तो हमें हमेशा इसको डिवाइड ऐसे नंबर से करना है या दो ऐसे नंबर सेम हो जो यहाँ पे आए वही नंबर यहाँ पे आए, और उनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या 8 आए इक्वल टू, या 8 से कम आए, या यहाँ पे जो भी वर्ड हो वो आए या उससे कम आए। जैसे अब 2 2 ज़ा 4 करेंगे, हमने इसको पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो उसको भी व्यू कीजिएगा इसको पेयर्स को अंडरस्टैंड करने में। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था 1 × 1 इक्वल टू 1, यानी कि 1 का स्क्वायर रूट ये है। ठीक है, 2 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 × 2 इक्वल 4। इस तरह से हमने पीछे पूरा टेबल बनाया था। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 8 आ रहा है, तो 8 को अगर हम सॉल्व करें तो अगर हम यहाँ 1 1 से करें वो बहुत छोटा हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। 3 3 से करेंगे तो वो इससे बड़ा हो जाएगा 8 से। हमें यह इसके इक्वल चाहिए, इससे स्मॉलेस्ट यानी कि इससे छोटा चाहिए, ग्रेटेस्ट नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 × 2 करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे फिर 8 में से 4 माइनस किया तो 4। अब हमने यहाँ पे वो वैल्यू लेके आनी है जो इसका डबल हो, या इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका डबल, यानी कि 2 है तो 2 को जब दो बार कर लेंगे 2 2 4 हो जाएंगे, यहाँ 4 आ जाएगा और पेयर ही नीचे उतरेगा। यहाँ पे 1 जैसे हम डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे हम एक नंबर नीचे उतारते हैं, लेकिन इसमें ये ऐसा नहीं होता। डिवीजन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो पेयर बने होते हैं पूरे का पूरा पेयर एज इट नीचे आता है। तो यहाँ पे 4 हमारा यहाँ से आ गया। अब हमने यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लेना है जो यहाँ भी वही नंबर लिखे और यहाँ भी वो लिखे और इसके या इक्वल आए या स्मॉलेस्ट आए, इस वैल्यू से ग्रेटेस्ट ना आए। तो अब यहाँ पे अगर हम 49 करते हैं 9 से, तो यहाँ भी हमें 9 ही लेना है। यहाँ ये नहीं हम यहाँ 49 लिख के यहाँ 1 2 3 कुछ और लिख लें। जो नंबर हमने यहाँ लेना है वही नंबर हमने यहाँ लेना है। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे तो यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी को कन्फ्यूजन हो या बच्चों को मुश्किल लगता है अक्सर, तो वो ऐसे सॉल्व कर लें। 49 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें, 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा, 1 कैरी 8 इधर, 9 4 ज़ा 36 और 36 में जब 8 प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा 44। इट्स मीन हमारा ये पूरा आ रहा है, यही वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ आ रही है इसके इक्वल। लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका ये क्या है कि यहाँ पे हमारे कैरी जाते हैं। 49 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 81, 1 यहाँ लगा, 8 यहाँ हमारा कैरी जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग शॉर्ट सा छोटा यहाँ भी लिख सकते हैं। ये सॉल्व करने के बाद आपको पेंसिल से सॉल्व करके दिखाती हूँ। 81 आ गए यहाँ पे। 49 को 9 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास, यहाँ 81 आता है, 8 वहाँ कैरी जाएगा 4 पे। जब दोबारा से इसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो हमारे पास यहाँ 36 आएगा। 36 पे 8 प्लस करेंगे हमारे पास 44 आ जाएगा। और जब इसको माइनस करेंगे हमारे पास वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो इक्वल टू ये किसके इक्वल है,
इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 841 इक्वल टू 29। ये वाला जो 29 है ये वाला हमारा यहाँ आ गया और ये 841 है क्वेश्चन से यहाँ आ गया। ठीक है, तो आपकी आसानी के लिए इसको मैं दोबारा सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे साइड पैराग्राफ वर्क में सॉल्व किया था, यहाँ पे अगर यहाँ बच्चों को मुश्किल लगे तो वो यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 9 लिख के 9 9 ज़ा 41, 1 यहाँ लिख दें, 9 9 ज़ा 81। जैसे बच्चों को इस मेथड में कोई मुश्किल या कन्फ्यूजन नज़र आए तो बच्चे यहीं पर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। पेंसिल से कर लें ताकि बाद में रेज भी कर सकें। ठीक है, 9 9 ज़ा 81, 1 यहाँ गया, 8 कैरी चला गया, 9 4 ज़ा 36, 36 में जब 8 प्लस की तो 44 आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 में हमें गिवन है 7 9 21, ये गिवन है और इसको अगर सॉल्व करें तो इस वैल्यू को हम अंदर रखेंगे, फर्स्ट पे इसके पेयर बना लेंगे 2 2 के इस साइड से। ठीक है, हमारे ये पेयर बन जाएंगे। अब हमने ऐसा टेबल यहाँ पढ़ना है कि या 79 आए या 79 से कम आए, इससे बड़ा ना हो, इससे स्मॉलर रहे, इससे ग्रेटर ना हो। तो 8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, हमारे पास 64 आ जाता है। 9 को 9 से करें तो हमारे पास 81 आ जाता है। हमें यहाँ पे सेम वैल्यूज़ लेनी है, तो जब 9 को 9 से लेंगे तो 81 आ जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमें बड़ा नहीं चाहिए, इसलिए हम उससे 9 से कम क्या है 8, तो 8 को चेक करेंगे तो 64 आएगा। जब हम 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए और 5, 7 में से 6 गए 1, और आगे हमारा पेयर का पेयर पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, वैसे। और मैंने बताया था इसको पिछले क्वेश्चन में, इसको हमने डबल करना होता है। 8 और 8 16, यानी कि 8 8 16 हो जाएगा। 16 हम पूरा यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ 1521 आ गया, यहाँ 16 आ गया। अब हमने यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेनी है, बच्चों को कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है वैसे सॉल्व करने में, तो आप लोग सिंपली ऐसे यहाँ पे सॉल्व कर 16 एक साइड पे लिख लें, ये वाली वैल्यू। इसको 8 से करके देखें इस तरह से, 16 7 ऐसे करके देखें, 16 6 6 ऐसे करके देखें, 16 9 9 से करके देखें, ऐसे इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करके देखें। आपके लिए आसानी कर रही हूँ। ठीक है, इसे जब आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा। तो हम अगर 9 से कर लें सॉल्व तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर हम 9 लिखें और यहाँ लिखें तो 9 9 सर हमारा 81 हो जाएगा। 9 9 सर 81, 8 हमारा 6 पे कैरी चलेगा, फिर हमारा 9 6 सर क्या होगा, 9 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 है 54, 54 में हमारा जो कैरी वाला 8 है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62। तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे, 6 हमारा फिर कैरी चला जाएगा, फिर यहाँ दोबारा 9 1 9, और 9 में जब 6 प्लस करेंगे हमारे पास 15 आ जाएगा। 15 आ जाएगा, जब इक्वल वैल्यू आ गई हमारी, इट्स मीन जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 बच जाएगा। तो इसका हमारा रिमाइंडर क्या है, किस तरह से पता चलेगा, स्क्वायर रूट किसका है, 7 9 21 इक्वल टू 89 का। ठीक है, 89 को हम 89 जो भी वैल्यू यहाँ पे आ जाए हमारे यहाँ ऊपर, तो जब हम इनको दो दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 89 मल्टीप्लाई बाई 89, तो हमारा आगे वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है 1296। अगर हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना शुरू करें, 1296 अंदर रखते हैं। अब हमने यहाँ पे ऐसी वैल्यू, पहले इसका सबसे पहले क्या करना है, हमने पेयर बना लेने हैं हमेशा की तरह। 2 2 ज़ा 4 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, 4 4 ज़ा 16, तो हमारा कहाँ बन रहा है 3 3 ज़ा 9। तो जब इसको माइनस करेंगे 12 में से 9 गए 3, और 3 को जब डबल करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे पेयर नीचे उतार लेने हैं। जब पेयर नीचे उतारेंगे तो हमने ऐसी वैल्यू यहाँ पे लेने की हमारे पास, या ये वैल्यू आ जाए 396 या इससे कम आए, इससे बड़ी वैल्यू ना आए। तो अगर हम यहाँ 66 से 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 6 6 आर 36, 6 लगा 3 कैरी। सिंपली पूरा इसे सॉल्व कर लें, कंफ्यूज होने से बेहतर है। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करने में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो सिंपली हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 66 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी गया, 6 6 ज़ा 36, और 36 में 3 ऐड किया 39, तो हमारे पास आ जाएगा 396। जब इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू खत्म, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1296 इक्वल टू 36। यानी कि अगर 36 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो हमारे पास ये आएगा 36 दो दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1296 आंसर आ जाएगा।
चलें बच्चे पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है 9801। 9801 को अब सॉल्व करते हैं। 9801 अंदर रख लेंगे। अब हमने ऐसी वैल्यू, इसको पहले पेयर बनाने हैं। हमारे पास पेयर बन गए 98, यानी कि अब हमने ऐसी वैल्यू लेनी है, यहाँ हमारे पास 98 है, ये इससे कम है। अब इसको हम 9 से करें तो 81 आता है, और 10 तो हो नहीं सकता, वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हम इसे 9 से करेंगे। 9 9 ज़र 81। जब इसको माइनस करेंगे 8 में से 1 गए 7, 9 में से 8 गए 1, पेयर नीचे उतार लेंगे 0। 9 9 और 9 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे 18। अब 18 के आगे हमने यहाँ पे ऐसा डिजिट लेना है और जो यहाँ भी वही हो यहाँ भी यही हो, और हमारे पास ये आंसर आ जाए। अब अगर हम 189 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1701 आ जाएगा। तो यहाँ हम 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 189 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1701 आ जाएगा। जब माइनस करेंगे तो पीछे 0 बच जाएगा। इसका मतलब 9801 स्क्वायर रूट किसके 99। फाइव की तरफ पार्ट नंबर 5 में हमें गिवन है 42025 हमें गिवन है। तो जब हम 4250 को डिवीजन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए 42025 पहले पेयर बना लेंगे ऐसे। तो हमारा सबसे पहला पेयर क्या बन रहा है, मतलब यहाँ पे 4 आ रहा है सिर्फ, तो 2 2 ज़र 4, माइनस किया तो 0 और 20 पेयर पूरा नीचे आ गया, 2 और 2 4। और अब हमें यहाँ पे वो वैल्यू चाहिए कि या तो 20 के इक्वल हो या 20 से कम हो। लेकिन अगर हम यहाँ 1 भी करते हैं 41 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 41 आएगा। तो यहाँ हमें 20 चाहिए 20 से कम, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी कोई वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो तो वो क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो जब 40 को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा। जब 0 माइनस करेंगे तो 20 वापस आ जाएगा, अगला पेयर नीचे उतार लेंगे 25। 0 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास 0 और 4 ऐसे 4 आ जाएगा, 4 0 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है हमारे पास 20 25 आ जाए। तो इसको हम 405 को 5 से मल्टीप्लाई करें। जब यहाँ दो एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई हो तो ही हमारा एंड पे 5 आ सकता है। तो यहाँ पे कोई और नंबर मल्टीप्लाई होने से 5 नहीं, तो 5 5 से 25, 2 कैरी 5 0 0 और 2 यहाँ प्लस के 2 आ गया, 5 4 ज़र 20। तो इस तरह हमारा क्या आ गया 20 25 आ गया। तो यहाँ हम 5 पुट करेंगे। 405 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 20 25 आ जाएगा। जब इसको माइनस करें तो 0, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 42025 स्क्वायर रूट इक्वल टू 205। ये याद रखना, ये थोड़ा चेंज है कुछ बाकी क्वेश्चन से। मतलब 4 तक हमारे पार्ट सेम थे, 5th पार्ट आगे थोड़ा चेंज हो रहा है। इसमें 0 पुट हो रहा है कि छोटी वैल्यू हो जाए तो हमने जो भी वैल्यू हो उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में 2 वैल्यूज डबल हो जाएंगी, तो वैसे वो सॉल्व हो जाएंगी। पार्ट नंबर 6 में हमें दिया हुआ है 49,284। अब पहले इसके पेयर बना लेते हैं, ऐसे ऐसे ये पेयर बन गए, ठीक है। अब 4 आ रहा है, 4 को हम 2 2 ज़ा 4 कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, जब माइनस किया तो 0 और 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती। यहाँ हम लिख लेते हैं 92 और इसको हम डबल करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब हमें यह 92 चाहिए, 92 से कम चाहिए। तो यहाँ हम 40 के साथ 4 के साथ 2 को अगर मल्टीप्लाई करें, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 84 आता है। 42 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 84। जब इसको माइनस करते हैं यहाँ से क्या लिए 12 में से 4 माइनस किए 8 और 8 में से 8 के 0 और ऊपर से एक पे नीचे आ गया 8, 84 हो गया। इसको यहाँ से 2 और 2 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा और 4 का 4 आ जाएगा। अब 44 को ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 884 आ जाए। तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 884 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 49284 स्क्वायर रूट इक्वल टू 222।